आज यहाँ इस सेक्टर से जुड़े एंटरप्रेन्योर्स, एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर सभी मौजूद हैं। मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से इस सेक्टर का टर्निंग पॉइंट 17 सितंबर 2022 था, जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी देश में लॉन्च की थी। और मैं मानता हूं कि पिछले 3 वर्ष में इस पॉलिसी ने लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम में रिफॉर्म को एक नई गति दी है और डिजिटल इंटीग्रेशन, स्किल डेवलपमेंट, सभी पॉलिसी से अलाइनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के द्वारा इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन भी आया है। मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर में स्टोरेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, वेयरहाउस सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन और देश के अन्य हिस्सों की तरह इस सेक्टर पर विशेष फोकस जम्मू कश्मीर की इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। हम बड़ी संख्या में नए रोजगार सृजित कर सकते हैं, जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान बढ़ा सकते हैं तथा जम्मू कश्मीर के ट्रेड और एक्सपोर्ट में भी ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करा सकते हैं। 1 दशक पहले अगर किसी ने कहा होता कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर भारत का ग्रोथ इंजन बन सकता है तो शायद हमें विश्वास ही न होता। लेकिन बेहतर पॉलिसी रिफॉर्म्स के संकल्प के द्वारा सिर्फ ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज फैसिलिटी समझे जाने वाले इस सेक्टर ने एंड टू एंड प्रोडक्ट प्लानिंग तथा प्रबंधन के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ई कॉमर्स, सर्विस सेक्टर को नई गति देकर साबित किया है कि 2 करोड़ से ज़्यादा प्रोफेशनल्स की मदद से इस सेक्टर को ट्रेड और बिजनेस का मजबूत आधार भी बनाया जा सकता है।